सूरज की पहली किरणें जब चीजों पर पड़ने लगी तो घर में एक नई सुबह की उम्मीद जागी। उस घर के दो सदस्य अतुल और सुमित अक्सर मनमुटाव और गलतफहमियों में जकड़े रहते थे। खासतौर पर वह वक्त जब सब कुछ टूटने की कगार पर आ गया था। वहां तक उनका रिश्ता टूट चुका था। अतुल, उम्र में बड़ा और समझदार, हमेशा अपने बेटे सुमित की सही राह दिखाने की कोशिश करता था। उसकी नजरों में अपने बेटे का सपना, उसकी परवरिश और उसकी उम्मीदें थीं। मगर समय के साथ साथ गलतफहमी, अहंकार और छोटी बातों ने उनके बीच ऐसा बहुत बड़ा फासला पैदा कर दिया कि दोनों ही राग द्वेष में फंस गए। एक दिन ऐसी घटना हुई कि अतुल ने अपने ही बेटे के प्रति गलतफहमी और अनुचित व्यवहार किया। उसने अपने ही बेटे पर शक किया, उसकी बातों को नजरअंदाज किया और उसकी अवमानना की। ये सब घर में बहुत बड़ा तूफान लाया। पर उसकी जिंदगी में एक तूफान तब आया जब उसकी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई। उसकी हालत गंभीर थी और इस वक्त उसकी जरूरतों को पूरा करने वाला कोई नहीं था। घर में अकेले रह गए अतुल ने महसूस किया कि उनके अपने छोटे छोटे झगड़े, गलतफहमियां कितनी बड़ी कीमत चुकाते हैं। उस समय जब सुमित अस्पताल में था, अतुल उसकी ओर दौड़ा। वह पहली बार पूरी ईमानदारी से समझ पाया कि उनके झगड़ों, गलतफहमियों का कोई मतलब नहीं। सुमित, जिसने कभी उन्हें लगने लगा था कि वह उनके पैरों तले से जमीन खिसक रहा है, वह अब उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया था। जैसे जैसे समय बीता, अतुल ने अपने बेटे से माफी मांगी। वह अपने अपराधों का दोषी महसूस कर रहा था। उसने अपने छोटे छोटे पापों की क्षमा मांगी और अपने मन में इस विश्वास को फिर से जगाया कि रिश्तों में प्रेम और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उस माफी के बाद सुमित ने अपने पिता को अपने पास खींच लिया। उसने कहा, पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप ही मेरे जीवन का आधार हैं। मुझसे जो भी गलत फहमी हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आज जब मैं इस कहानी को सोचता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि माफी और प्रेम का रिश्ता बहुत ही कीमती होता है। जीवन में जब भी हम भूल जाते हैं कि सबसे जरूरी चीज प्यार और सम्मान है, तब उस वक्त हमें अपने खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए। अतुल और सुमित का ये रिश्ता अब मजबूत हो चुका है। दोनों ने सीखा कि छोटे छोटे झगड़े और गलतफहमी भी कभी कभी बहुत गहरे दर्द को जन्म दे सकते हैं। और यही दर्द हमें सिखाता है कि माफी कितनी बेशकीमती चीज है। तो दोस्तों, मेरी यही सलाह है कि कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए। जितनी जल्दी आप अपने गलतफहमियों को छोड़कर माफी मांगेंगे, उतनी ही जल्दी आपके दिल में शांति और प्रेम बस जाएगा। अंत में मैं ये कहूँगा कि जीवन बहुत छोटा है, रिश्ते बहुत सुंदर हैं। उनके लिए हमें समझने, सम्मान करने और माफ करने का मन बनाना चाहिए। क्योंकि माफी का प्याला पीने से मन हल्का होता है और प्यार का संगीत घर में और भी जीवंत हो उठता है। कांता प्रसाद का जीवन ऐसे समय में बदल गया जब उनका बेटा अतुल विदेश चला गया। उन्होंने उस समय बहुत गर्व महसूस किया था कि उनका बेटा एक नए देश में जाकर अपने भाग्य आजमाएगा। मगर समय के साथ साथ उनका गर्व दर्द में बदल गया। अतुल की पहली विदेश यात्रा थी। एक नई संस्कृति, नई भाषा, नई राहें। हर कदम पर उसका संघर्ष था। शुरुआत में वह बड़े ध्यान से सब कुछ सीख रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसमें अकेलेपन का भाव गहरा होता गया। अपने पुराने परिवार और अपने संस्कारों से दूर हो जाने का दर्द हर दिन उनके दिल में घर कर गया। कांता प्रसाद की आंखों में उनकी मातृभक्ति और निराशा साफ देखी जा सकती थी। उन्हें याद आया कि कैसे उनका बेटा शुरुआत में घर से बाहर निकला तो उनके आंसू रुके नहीं थे। उनके दिल में यही ध्यान आया कि अब उनका बेटा विदेश में बस अपने नए जीवन के सपनों में ही खो गया है। उनकी बातों में संजीदगी थी कि जिसको सुनकर पूरे घर का माहौल भीग सा गया। क्योंकि उनका बेटा, जो अब विदेशी हो चुका था, अपनी मातृभूमि और अपने परिवार को बिल्कुल भूला सा गया था। माँ बाप के प्रति उसकी वह मोहब्बत और श्रद्धा जैसे छूट गई हो, इस बात का एहसास कांता प्रसाद को बहुत चोट पहुंचाता था। वह हमेशा सोचते थे कि क्या उनके बेटे में कोई बदलाव आया है या फिर वह सिर्फ अपनी निरंतर मनोदशा में फंसा है। वे एक बार फिर से अपने बेटे को अपने दिल से बुलाना चाहते थे, लेकिन मुट्ठी में बंद दुख और निराशा उनके मन में घर कर गया। एक रात जब कांता प्रसाद अकेले थे तो उन्होंने अपने बेटे अतुल की यादों को स्मृति में ताज़ा किया। उनके मन में आया कि उन्हें अपने बेटे को अपने दिल की बात कहनी चाहिए। इसी बीच मौका देख वह अपने बेटे के पास गए। अतुल, जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उसकी आंखों में एक खालीपन था। वह अपने जीवन के इस मोड़ पर अपने माता पिता की तरफ देखकर बहुत भावुक हो गया। कांता प्रसाद ने अपना दुख, उनका कड़वा अनुभव और उनका दिल टूटने का सारा दर्द उस रात उनके बेटे के सामने रख दिया। अंत में कांता प्रसाद की आंखों से अनायास आंसू बह निकले। उस वक्त उन्होंने अपने बेटे को अपने पूरे मन से गले लगा लिया।
उनके दिल में एक नई उम्मीद जगी कि यदि उनकी बातों को समझेगा तो शायद उनका रिश्ता फिर से मजबूत हो सकेगा। अतुल की आंखें नम हो गईं। वह अतीत की यादों में खो गया। उसके पिता रमाकांत की एक छोटी सी मेडिकल शॉप थी जो सरकारी अस्पताल के सामने थी। परिवार की आर्थिक स्थिति विकट होने से अतुल ज्यादा पढ़ नहीं पाया था। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद उसने फार्मेसी में डिप्लोमा किया और अपने पिता के साथ दुकान में उनका हाथ बटाने लगा। रमाकांत एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करने में लगा दी। उनकी मेडिकल शॉप हमेशा मरीजों से भरी रहती थी। रमाकांत हर मरीज का ध्यान रखते थे और उन्हें सही दवा देते थे। अतुल अपने पिता को बहुत प्यार करता था। वह हमेशा उनसे कुछ न कुछ सीखता रहता था। रमाकांत ने ही उसे दवाइयों के बारे में ज्ञान दिया था। अतुल भी अपने पिता की तरह ही ईमानदार और मेहनती था। वह भी मरीजों की सेवा करने में बहुत खुश होता था। एक दिन रमाकांत बीमार पड़ गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अतुल ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन वे बच नहीं सके। रमाकांत की मृत्यु से अतुल को बहुत दुख हुआ। अतुल ने अपने पिता की मेडिकल शॉप को चलाने का फैसला किया। उसने अपने पिता के सपने को पूरा करने की ठान ली। अतुल ने दिन रात मेहनत की। उसने अपनी दुकान को और भी बेहतर बनाया। कुछ सालों में अतुल की मेडिकल शॉप शहर की सबसे अच्छी मेडिकल शॉप बन गई। अतुल एक सफल व्यवसायी बन गया। उसने अपने पिता का नाम रोशन किया। अतुल आज भी अपने पिता को याद करता है। वह जानता है कि उसके पिता हमेशा उसके साथ हैं। रमाकांत की यादें ही अतुल की प्रेरणा हैं। आज भी जब अतुल अपनी पुरानी दुकान को देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह अतीत की यादों में खो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसके पिता ने उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। अतुल जानता है कि उसके पिता हमेशा उसके साथ रहेंगे। वह अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। एक ही शहर में कांता प्रसाद और राम प्रसाद का परिवार रहता था। दो भाइयों के बीच में खून का रिश्ता था, लेकिन रिश्तों में मधुरता नदारद थी। कांता प्रसाद एक सफल व्यवसायी थे, जबकि राम प्रसाद एक साधारण नौकरी करते थे। समय के साथ कांता प्रसाद और राम प्रसाद के बीच अमीरी गरीबी की दीवार खड़ी होती गई। एक बार पैसों के लेन देन को लेकर दोनों भाइयों के बीच अनबन हो गई थी। इस घटना के बाद उनके बीच कई सालों तक बोलचाल बंद रही। होली दिवाली जैसे त्योहारों पर वे केवल औपचारिकता निभाते हुए मिलते थे, लेकिन उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। उनके चेहरों पर मुस्कान तो होती थी, पर दिलों में दूरियां साफ झलकती थीं। कांता प्रसाद अपने बड़े बंगले में रहते थे, जहां नौकर चाकर उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। राम प्रसाद एक छोटे से घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे, हालांकि उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। कांता प्रसाद को अपने धन और सफलता पर गर्व था, जबकि राम प्रसाद अपनी सादगी और संतोष में खुश थे। एक दिन राम प्रसाद की बेटी बीमार हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत थी, लेकिन राम प्रसाद के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। उन्होंने कांता प्रसाद से मदद मांगने का फैसला किया। हिचकिचाते हुए वह कांता प्रसाद के घर गए और उन्हें अपनी बेटी की बीमारी के बारे में बताया। कांता प्रसाद ने राम प्रसाद की बात सुनी, लेकिन उनकी आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी। उन्होंने राम प्रसाद को पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढना चाहिए। राम प्रसाद निराश होकर लौट गए। राम प्रसाद ने अपनी बेटी के इलाज के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए। उनकी बेटी ठीक हो गई, लेकिन राम प्रसाद का दिल टूट गया था। उन्हें एहसास हुआ कि धन और सफलता सब कुछ नहीं होते हैं। रिश्तों की अहमियत सबसे बढ़कर होती है। इस घटना के बाद राम प्रसाद ने कांता प्रसाद से दूरी बनाए रखने का फैसला किया। उन्होंने अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित किया और अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश की। कांता प्रसाद को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राम प्रसाद ने उन्हें माफ नहीं किया और दोनों भाइयों के बीच की खाई और गहरी हो गई। समय बीतता गया और दोनों भाई बूढ़े हो गए। कांता प्रसाद ने अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों को सौंप दी, जबकि राम प्रसाद ने अपने बच्चों को ईमानदारी और मेहनत से जीने का सबक सिखाया। एक दिन कांता प्रसाद बीमार पड़ गए। उनके बच्चे उनकी देखभाल करने में असमर्थ थे। राम प्रसाद को अपने भाई की बीमारी के बारे में पता चला। उन्होंने अपनी पत्नी से बात की और कांता प्रसाद की देखभाल करने का फैसला किया। राम प्रसाद कांता प्रसाद के घर गए और उनकी सेवा की। उन्होंने कांता प्रसाद को खाना खिलाया, दवाइयां दी और उनकी देखभाल की। कांता प्रसाद को अपने भाई की उदारता देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने राम प्रसाद से माफी मांगी।
राम प्रसाद ने कांता प्रसाद को माफ कर दिया। दोनों भाइयों ने गले मिलकर अपनी पुरानी कड़वाहट को भुला दिया। कांता प्रसाद और राम प्रसाद फिर से एक हो गए। अतुल के ताऊजी कांता प्रसाद एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर थे। वे अपने इकलौते बेटे सुमित की पढ़ाई के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। सुमित शहर के सबसे महंगे और मशहूर पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। जब कभी अतुल उनसे बैंक में या घर पर मिलने जाता था तब वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते थे, क्या कर रहा है अतुल? अभी भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहा है। देख, मेरा सुमित तो शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता है, आगे चलकर बड़ा अफसर बनेगा। अतुल मन ही मन कुढ़ता था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता था। उसके पिता एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे और उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वे अतुल को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। अतुल जानता था कि वो पढ़ाई में सुमित से कहीं बेहतर है, लेकिन उसे अच्छे अवसर नहीं मिल रहे थे। एक दिन अतुल ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। उसके पिता ने कहा, बेटा, हमारी इतनी हैसियत नहीं है, तुम सरकारी स्कूल में ही मन लगाकर पढ़ो। अतुल निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सरकारी स्कूल में ही खूब मन लगाकर पढ़ाई की और हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता रहा। एक दिन शहर के सबसे बड़े अखबार में एक विज्ञापन निकला। विज्ञापन में लिखा था कि एक प्राइवेट स्कूल गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। अतुल ने तुरंत उस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। कुछ दिनों बाद अतुल को स्कूल से एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि उसे छात्रवृत्ति के लिए चुन लिया गया है। अतुल खुशी से नाच उठा। उसने तुरंत अपने माता पिता को ये खबर सुनाई। अतुल ने प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले लिया। वह जानता था कि अब उसे सुमित से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। उसने खूब मेहनत की और हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता रहा। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अतुल और सुमित दोनों ने उस प्रदर्शनी में भाग लिया। अतुल ने एक ऐसा मॉडल बनाया जो सौर ऊर्जा से चलता था। सुमित ने एक ऐसा मॉडल बनाया जो बैटरी से चलता था। विज्ञान प्रदर्शनी में अतुल का मॉडल सबसे अच्छा माना गया। उसे प्रथम पुरस्कार मिला। सुमित का मॉडल दूसरे स्थान पर रहा। कांता प्रसाद ये देखकर हैरान रह गई कि अतुल ने सुमित को हरा दिया है। उन्होंने अतुल को बधाई दी और कहा, मुझे गर्व है कि तुम मेरे भतीजे हो। अतुल ने कहा, धन्यवाद ताऊजी, ये सब आपकी प्रेरणा से ही हुआ है। कांता प्रसाद ने कहा, नहीं अतुल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम एक प्रतिभाशाली छात्र हो और मुझे विश्वास है कि तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे। अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताऊजी। कांता प्रसाद ने कभी भी अतुल का मजाक नहीं उड़ाया। वे हमेशा उसकी प्रशंसा करते थे और उसे प्रोत्साहित करते थे। अतुल भी हमेशा उनका सम्मान करता था और उनकी सलाह मानता था। अतुल ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। वह एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने अपने माता पिता को एक अच्छा घर दिलाया और उन्हें सभी सुख सुविधाएं प्रदान की। सुमित भी एक बड़ा अफसर बन गया, लेकिन वह अतुल जितना सफल नहीं हो पाया। अतुल हमेशा सुमित का सम्मान करता था और उसकी मदद करता था। अतुल और सुमित दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। अतुल एक छोटे शहर का रहने वाला था और अपने पिता की परचून की दुकान में मदद करता था। उसकी उम्र केवल 18 साल थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। उसके पिता की सेहत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए दुकान का ज्यादातर काम अतुल को ही संभालना पड़ता था। जहां उसके दोस्त अपने कॉलेज लाइफ का आनंद ले रहे थे, अतुल काम और जिम्मेदारियों में फंसा हुआ था। हर बार उसके दोस्त जब भी उसे कॉलेज आने और एंजॉय करने के लिए बुलाते, वह कोई न कोई बहाना बना देता। उसने कभी कॉलेज की कैंटीन में चाय नहीं पी थी, न ही दोस्तों के साथ घूमने गया था। एक दिन अतुल के पुराने दोस्त विकास, जो कि उसी के स्कूल में पढ़ता था, उससे मुलाकात करने दुकान पर आया। उसने देखा कि अतुल अपनी नियमित दिनचर्या में लिप्त है और उसे देखकर कहा, अरे यार अतुल, तू कब तक ऐसे ही खुद को काम के बोझ में दबाए रखेगा? तू केवल 18 का है, ये समय पढ़ाई और मस्ती करने का है। दुकान तो तेरा पिता अभी संभाल ही रहा है। अतुल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, विकास, मैं जानता हूँ कि मुझे भी कॉलेज जाना चाहिए और लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, पर क्या करूँ, पापा की तबीयत खराब रहती है और हमारे परिवार की जीविका इसी दुकान से चलती है। मुझे उनकी मदद करनी होगी। विकास उसकी स्थिति समझते हुए बोला, मैं समझता हूँ, पर यह भी सोच कि अगर तू पढ़ाई करेगा तो भविष्य में कुछ बेहतर कर पाएगा। तू अपने पापा को भी खुश रख सकेगा और खुद भी कुछ बन सकेगा। विकास की बातें अतुल के दिल को छू गईं।
उसने सोचा कि कैसे वह अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है ताकि वह कॉलेज जा सके और अपने पिता की मदद भी कर सके। अतुल ने निर्णय लिया कि वह अगले सत्र से कॉलेज ज्वाइन करेगा और सुबह शाम समय निकालकर दुकान में अपने पिता की मदद करेगा। इस तरह अतुल ने अपने जीवन को नए तरीके से संतुलित करना शुरू किया। उसने कॉलेज में दाखिला लिया और अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने की कोशिश की। उसका निर्णय सही था, क्योंकि इससे वह न केवल पढ़ाई कर सका बल्कि अपने पिता के अनुभव से जीवन के कई जरूरी पाठ भी सीख सका। अतुल एक छोटे से गांव का मेहनती लड़का है। उसकी उम्र की दहलीज पर खड़े होकर वह अपने जीवन के संघर्षों को झेल रहा है। उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। पापा मम्मी की उम्मीदें उससे बहुत थीं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति उसकी पढ़ाई में रुकावट बन चुकी थी। पिताजी मजदूरी करते हैं और माँ घर में ही तरह तरह के काम संभालती हैं ताकि घर का गुजर बसर ठीक ठाक हो सके। अतुल की छोटी बहनें निशा और दिशा भी उससे छोटी हैं। उनकी पढ़ाई का जिम्मा अब अतुल ने उठाया है। वह जानता है कि उसकी बहनों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वे भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अतुल का सपना था कि वह भी पढ़ लिखकर कुछ बड़ा करे, मगर घर की आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारियों ने उसे ये सब करने से रोक रखा है। अतुल ने अपने माता पिता से बार बार कहा, प्लीज मुझे पढ़ने दो, मैं पढ़ाई करके बेहतर जिंदगी जरूर पाऊंगा। लेकिन पिताजी ने जवाब दिया, बेटा तेरी पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, घर में जो भी है उससे ही चल जाएगा, तू छोटी बहनों का लालन पालन कर। अतुल ने अपने मन को समझाया कि वह अपने सपनों को छोड़ सकता है, लेकिन घर की जिम्मेदारी और बहनों का भविष्य उसके लिए सबसे जरूरी है। उसने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई स्थगित कर देगा ताकि निशा और दिशा की पढ़ाई पूरी हो जाए। उसने माना कि जब बहनें बड़ी हो जाएंगी और उनका विवाह हो जाएगा तो वह अपने सपनों का पीछा करेगा। वह अपने अंदर के संघर्ष को साथ लेकर चलता रहा। वह जानता था कि अपने घर की आर्थिक स्थिति, बहनों का भविष्य और अपने सपनों के बीच में उसे जूझना पड़ेगा। वह अपने छोटे सपनों को दिल में दबाकर अपने परिवार का सहारा बना रहा। उसकी माँ और पिता भी उसकी इस जिम्मेदारी को देखकर गर्व महसूस करते थे और धन्यवाद देते थे। समय बीता, निशा और दिशा ने परीक्षाएं दी, अच्छे अंक लाए। उनकी शादी की तैयारी हो रही थी। घर की जिम्मेदारी अब थोड़ा हल्की हो गई थी। अतुल ने सोचा, अब मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करूंगा। वह जानता था कि शुरुआत कठिन होगी, पर उसकी इच्छा बलवती थी। एक दिन घर में एक बड़ा मौका आया। गांव में एक स्कूल अधिकारियों का दौरा हुआ, जिन्होंने अतुल की कहानी सुनी। उन्होंने उसे आगे पढ़ाने की इच्छा दिखाई। अतुल का हौसला बढ़ गया। उसने तय किया कि वह अपने सपनों को फिर से जीवित करेगा। वह अपने घर की आर्थिक मजबूरियों का सामना कर अपनी भव्य योजना को पूरा करेगा। अब अतुल का सपना था कि वह एक अच्छा शिक्षक बने, अपनी पढ़ाई पूरी करे और अपने परिवार की स्थिति को बदल दे। उसकी मेहनत और लगन से पता चलता है कि संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि दिल में इच्छा हो तो उसको हराया जा सकता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जिम्मेदारी भी एक सम्मान है और अपने सपनों को पोस्टपोन करना भी स्वाभाविक है, लेकिन अंत में अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से हम कुछ भी कर सकते हैं। रामलाल ताऊजी अपनी पुरानी चारपाई पर बैठे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। सामने उनका पोता रवि उदास बैठा था। रवि ने अभी अभी अपनी बात खत्म की थी, मेडिकल शॉप की कम आमदनी और निशा दिशा की शादी की जिम्मेदारी। ताऊजी, रवि ने फिर कहा, आजकल के लड़के पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़कियां ही ज्यादा पसंद करते हैं। मैं तो बस। रामलाल ताऊजी ने हुक्के का एक लंबा कश लिया और धुआं छोड़ा। बेटा रवि, उन्होंने कहा, जमाना बदल रहा है और लोगों की पसंद भी। पहले घर गृहस्थी संभालने वाली लड़कियों को अच्छा माना जाता था, अब आत्मनिर्भर लड़कियों को पसंद करते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। रवि चुप रहा। उसे पता था कि ताऊजी सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में एक डर था। क्या उसे कभी कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो उसे समझे, उसके परिवार को समझे? लेकिन ताऊजी ने आगे कहा, यह भी सच है कि हर किसी की अपनी पसंद होती है। कुछ लड़के आज भी सादगी और घरेलू गुणों को पसंद करते हैं। तुम्हें बस ऐसी लड़की ढूंढनी है जो तुम्हारे साथ खुश रहे, तुम्हारे परिवार के साथ खुश रहे। रवि ने ताऊजी की तरफ देखा। उनकी बातों में सच्चाई थी। उसे अपनी सोच बदलने की जरूरत थी। और ताऊजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास अभी समय है। निशा और दिशा की शादी के बाद तुम प्राइवेटली कॉलेज कर सकते हो। पढ़ाई से तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। कौन जाने, शायद तुम्हें वहीं कोई मिल जाए। रवि को ताऊजी की बात सुनकर थोड़ी हिम्मत मिली। उन्होंने सही कहा, उसे अभी हार नहीं माननी चाहिए। अगले कुछ महीनों में रवि ने निशा और दिशा की शादी की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गया।
उसने दिन रात काम किया, हर काम में हाथ बटाया। इस दौरान उसने महसूस किया कि परिवार की जिम्मेदारी निभाना कितना जरूरी है। शादी के बाद रवि ने प्राइवेटली कॉलेज में दाखिला ले लिया। वह पढ़ाई में मन लगाने लगा और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने नए दोस्त बनाए, नई चीजें सीखी। एक दिन कॉलेज में उसे एक लड़की मिली, अंजलि। अंजलि पढ़ी लिखी थी, नौकरी करती थी, लेकिन उसमें सादगी और समझदारी भी थी। रवि को धीरे धीरे अंजलि से प्यार हो गया। अंजलि ने रवि के परिवार के बारे में सुना, उसकी मेडिकल शॉप के बारे में सुना और उसे समझने की कोशिश की। उसने रवि को बताया कि उसे उसकी मेहनत और परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी बहुत अच्छी लगती है। रवि को एहसास हुआ कि ताऊजी सही थे। उसे बस ऐसी लड़की ढूंढनी थी जो उसे समझे, उसके परिवार को समझे। और उसे अंजलि मिल गई थी। कुछ सालों बाद रवि और अंजलि ने शादी कर ली। रवि ने अपनी मेडिकल शॉप को और बढ़ाया और अंजलि ने अपनी नौकरी जारी रखी। दोनों ने मिलकर अपने परिवार को संभाला और खुशी से रहने लगे। रामलाल ताऊजी अपनी चारपाई पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने रवि और अंजलि को साथ में खुश देखकर मुस्कुराया। जमाना बदल रहा था, लेकिन कुछ चीजें हमेशा वैसी ही रहती हैं, प्यार, परिवार और समझदारी। कांता प्रसाद एक संपन्न व्यक्ति थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन में एक चिंता थी। उनके दो बेटे थे, अतुल और सुमित। दोनों एक ही उम्र के थे, लेकिन उनके स्वभाव और जीवन के प्रति नजरिए में जमीन आसमान का अंतर था। एक दिन कांता प्रसाद ने अतुल को अपने कमरे में बैठे हुए देखा। अतुल कुछ गंभीरता से सोच रहा था। कांता प्रसाद ने पूछा, बेटा क्या सोच रहे हो? अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मैं सोच रहा हूँ कि आगे की पढ़ाई कैसे पूरी करूंगा और घर की जिम्मेदारियों को कैसे संभालूंगा। मैं चाहता हूँ कि आपको मेरे लिए कभी चिंता न करनी पड़े। कांता प्रसाद को यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। अतुल खेलने कूदने की उम्र में इतनी समझदारी और जिम्मेदारी की बातें कर रहा था। उन्होंने सोचा, कितना समझदार बच्चा है। उसकी उम्र के बच्चे तो आमतौर पर मौज मस्ती में ही लगे रहते हैं। लेकिन उनका दूसरा बेटा सुमित बिल्कुल अलग था। सुमित हमेशा घूमने फिरने और मौज मस्ती में ही मशगूल रहता था। उस पर अभी भी बचपना और अल्हड़पन सवार था। वह पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद में दिलचस्पी लेता था और अपनी जिम्मेदारियों से बचता रहता था। कांता प्रसाद के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। वे सोचते, मेरे पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे दोनों बेटे इतने अलग हैं। अतुल इतना समझदार और जिम्मेदार है, जबकि सुमित अभी भी बचकाना है। एक दिन कांता प्रसाद ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटों, जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है। जिम्मेदारी और समझदारी भी बहुत जरूरी है। अतुल, तुमने ये समझ लिया है, लेकिन सुमित, तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। सुमित ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, पापा, मैं अभी छोटा हूँ, मुझे तो खेलने दो। कांता प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, खेलना कूदना भी जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी समझना भी उतना ही जरूरी है। कुछ दिनों बाद सुमित ने भी धीरे धीरे अपने भाई अतुल से प्रेरणा लेना शुरू कर दिया। उसने समझा कि जीवन में सिर्फ मौज मस्ती ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी जरूरी है। कांता प्रसाद ने देखा कि उनके दोनों बेटे अब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। अतुल की समझदारी और सुमित की मस्ती ने उनके जीवन में एक संतुलन बना दिया था। उन्हें एहसास हुआ कि हर बच्चा अलग होता है और उन्हें अपनी राह खुद चुनने देना चाहिए। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़